ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी और दिल्ली की सबसे युवा सीएम होंगी आतिशी। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी और आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ डिजिटल चैनल द खटक। तो अब आपको बताते हैं कि आतिशी आखिर है कौन और दिल्ली के सीएम की कुर्सी जिन्हें मिलने वाली है उनका कार्यकाल कितना बेहतर हो सकता है, या वाकई में वो सीएम होंगी या उनके ऊपर एक सुपर सीएम होंगे। क्योंकि ये सवाल कई दौर पर हमने देखा कि या कई मायनों में अलग अलग तरीके से पेश किया गया कि आतिशी वाकई में दिल्ली की नई सीएम होंगी या फिर सिर्फ रिमोट कंट्रोल सीएम या डमी सीएम होंगी। इस तरीके के कई सवाल हैं। हालांकि आने वाला वक्त ही इन सवालों का जवाब देगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने की बात कही, उसके बाद आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया, तब से ही लगातार ये पूरा मामला कई एंगल्स को लेकर के चर्चाओं में बना रहा कि आखिर आतिशी को चुनने के पीछे का क्या कारण है और विधायक दल की बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या विधायक दल की पसंद आतिशी थी या फिर सीएम केजरीवाल की पसंद आतिशी थी। इस तरीके के कई सवाल हैं, उनका जवाब आपको सबसे पहले दे देते हैं। और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज शाम 4:30 बजे राजभवन में आतिशी सीएम पद की शपथ लेने वाली है। उनके साथ नए कैबिनेट मंत्री जो है उनका नाम भी सामने आया है, वो नाम भी आपको बताएंगे और वो नाम जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको आतिशी के बारे में बताते हैं। तो दिल्ली की नई सीएम वो होने वाली है और तीसरी महिला सीएम वो दिल्ली की होंगी। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। और ऐसे में सबसे युवा मुख्यमंत्री भी वो होंगी। एक नया रिकॉर्ड वो स्थापित करने वाली है दिल्ली के सीएम होने के नाते, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे युवा सीएम थे, क्योंकि उनकी उम्र उस दौरान 45 साल थी। अब जब आतिशी सीएम पद की शपथ ले रही है तो उनकी उम्र 43 साल है, तो अरविंद केजरीवाल से कम उनकी उम्र, और यही वजह है कि वो ये रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रही है। दिल्ली की सबसे युवा सीएम होने का ये रिकॉर्ड उनके नाम होता है। अब बात आती है कि क्या आतिशी विधायक दल की पसंद है। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आतिशी विधायक दल की पसंद हो ना हो, पर मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन दोनों की सबसे ज्यादा भरोसेमंद रही है और यही वजह है कि उन्हें सीएम की कुर्सी मिली है। तो साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आतिशी का जो कार्यकाल रहा मंत्री के तौर पर काफी ज्यादा सराहनीय रहा, प्रशंसनीय रहा। और आपने ये भी देखा होगा कि जब मनीष सिसोदिया जेल में गए, अरविंद केजरीवाल जेल में गए और साथ ही आम आदमी पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जब जेल में गए, तो उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को लीड किया, पार्टी का जो कह सकते हैं कि पार्टी का जो पक्ष है वो जिन्होंने जितनी मजबूती से रखा, यही वजह कि उनके तमाम जो कठिन परिश्रम है उसका फल उन्हें मिला है सीएम की कुर्सी के तौर पर। हालांकि विधायक दल की अब बात कर लेते हैं, विधायक दल की वो पसंद थी या नहीं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार विधायक दल की जो पसंद थी वो थे सौरभ भारद्वाज, क्योंकि सौरभ को लेकर के कहा जा रहा है कि वो काफ़ी सारे ऐसे विधायक हैं जिनके पर्सनल टच में थे, उनके साथ सभी के रिश्ते बहुत अच्छे थे और माना जा रहा था कि अगर वो लीडरशिप संभालते हैं तो वहां पर बेहतर होगा। यही वजह कि जब सीएम आतिशी का नाम सामने आया कि सीएम आतिशी बनने वाली है, तो वहां पर सौरभ भारद्वाज के इस बयान की चर्चा भी बार बार होती रही, जब उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने चुना और अब ये कुर्सी भले ही किसी के पास भी जाए, पर जनता ने उनको देखकर वोट किया है और वो ही जनता के सीएम है। तो बिल्कुल रामायण का जिक्र भी उन्होंने यहाँ पर किया था कि जिस तरीके से भरत जी ने राम जी के खड़ाव जो है वो वहां पर रखे और उसके बाद जो राजकाज है उनके नाम से चलता रहा, तो बिल्कुल अब भी वैसा ही होगा। यानी कि इशारों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आतिशी सीएम भले ही बन जाए पर सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई विधायक दल की। और विधायक दल के जो कुछ सूत्रों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि जो मीटिंग हुई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि विधायकों से उनकी राय जानी गई हो, बस एक फरमान आया और उसको सभी ने पास कर दिया। तो कुछ लोग इस बात से नाराज भी थे, पर उन लोगों का मानना था कि हाँ थोड़े दिनों की बात है और सुपर सीएम कौन है वो तो सब जानते ही हैं। तो इस तरीके की बात जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पर अब आपको बता देते हैं कि आतिशी जब यहाँ पर सीएम पद की शपथ लेंगी तो उनके साथ कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनकी कैबिनेट में कौन कौन होने वाले हैं। तो सौरभ भारद्वाज
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों के ही काफी ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की पसंद वो है, पार्टी के अच्छे लीडर के तौर पर उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। और जैसा कि पूर्व में मैंने जिक्र किया कि विधायकों के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और यही वजह है कि कैबिनेट में जब वो एक बार फिर से शामिल हो रहे हैं तो वहां पर एक बेहतर पहल यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो वहीं जो दूसरा नाम है वो गोपाल राय का है और गोपाल राय वो चेहरा है, वो नाम है जिनकी वर्किंग क्लास कम्युनिटी में एक अच्छी पकड़ है और उसका बेनिफिट आने वाले चुनाव में भी होगा। और निश्चित तौर पर कोशिश और कवायद यही है कि कैबिनेट में जितने भी नाम आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इसका सीधा फायदा हरियाणा के चुनाव में भी नजर आए। अब तीसरा नाम जो है वो है कैलाश गहलोत का। हालांकि इनका नाम भी जो है चर्चाओं में था कि हाँ इन्हें भी सीएम बनाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। पर हाँ इन्हें कैबिनेट में जगह जरूर मिली है। कैलाश गहलोत जो है उनको कहा जाता है कि जाट परिवार से ताल्लुक होने के नाते एक बड़ा वोट बैंक को वो लीड करते हैं और यही वजह हरियाणा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कहीं भी इस तरीके के डैमेज को लेकर के कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। इस वजह से एक बार फिर से उनका नाम सामने आया। ये वही चेहरे हैं जो केजरीवाल कैबिनेट में भी शामिल थे। अब हम बात करते हैं इमरान हुसैन की। इस बार भी उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। इमरान हुसैन दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स को लेकर के एक बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है और आने वाले चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश भी की गई है। अब जो नया नाम सामने आया है वो है मुकेश अहलावत का और नया नाम है, दलित नाम है और यही वजह है कि दलित वोटर्स को साधने की कोशिश यहाँ से, क्योंकि देखिए राजनीति की जब बात होती है, राजनीतिक चर्चा जब होती है तो उसको राजनीति के तराजू से जरूर तोला जाता है। यही वजह कि आज जो नाम सामने आया है उसको राजनीतिक तराजू में हम भी तोल रहे हैं कि आखिर किसका कितना इम्पैक्ट आएगा आने वाले चुनाव में, किसका कितना फायदा होगा, किसका कितना नुकसान होगा। और जब आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया जा रहा है, 4:30 बजे आज वो दिल्ली के नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी, तो उसके बाद देश की राजधानी के हाल क्या होंगे, क्या आम आदमी पार्टी की स्थिति होती है, इस तरीके के कई सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला भविष्य देने वाला है।